Welcome to Jigyaasu online classes. My dear student and my dear friends, आज नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड शुरू करने जा रहा हूं। मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था, सेकंड पार्ट भी मैंने करवाया था। कुछ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि किस तरह से इवन नंबर का, ऑड नंबर का हम सम को ऐड कर सकते हैं। लगातार नंबर हो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, स्क्वायर को भी कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके बाद क्यूब को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ फार्मूले भी बताए थे और दिया था। अब देखिए, हम ये देखते हैं नंबर सिस्टम में ही नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड, इसके कई क्लासेज होंगे। नंबर सिस्टम पर कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर नंबर सिस्टम आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो और सारे चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नंबर सिस्टम के पार्ट थर्ड में हम सबसे पहले यह बताना चाहेंगे कि सम ऑफ इवन नंबर स्क्वायर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस मान लीजिए 50 का स्क्वायर। ये सबसे पहले तो यह जानना होगा इसके लिए कि 2 से लेकर के 50 तक में हमारा इवन नंबर कितना होगा। क्योंकि आपको यह पता होगा कि 2 से अगर 50 तक का हम देखते हैं तो इवन नंबर इसमें हमारा कितने होंगे, 25 इवन नंबर होगा। क्योंकि 1 से 50 तक में 25 इवन नंबर, तो 2 से लेकर के 50 तक जैसे हम जब ऑड नंबर का निकाल रहे थे उसी तरह से इसको हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा जो शॉर्टकट फार्मूला है, ये हमारा जो लास्ट का डिजिट होगा, लास्ट जो डिजिट होगा उसी नंबर को हमें एन का वैल्यू इसमें, जैसे उसमें हम निकालते थे उसमें इस तरह से नहीं निकालना होगा। इसमें एन का वैल्यू जो है 50 ही होगा, जो लास्ट डिजिट का नंबर है वही होगा। इसके लिए जो फार्मूला होता है n प्लस 1 n प्लस 2 और अपॉन में 6 होता है। जब हम लगातार में देखते थे तो लगातार में हमने क्या देखा था कि n प्लस 1 2n प्लस 1 था, लेकिन यहाँ n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो वैल्यू निकालना है तो ये 50 है, तो 50 गुना 51 गुना 52 हर बटा में 6 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 2 तिया 6 हो गया, 70 तिया 51 हो गया। 2 से इसको काटोगे 26 हो जाएगा। अब 26 को 17 से गुना कर लेते हैं। 26 को 17 से गुना करोगे 6 सते 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। 2 8 6 14 और 3 1 4, 442 हो गया। अब 442 को 50 से गुना करना है, तो 50 से गुना करने का आसान तरीका है क्या, 442 का आधा कर दीजिए तो 221 हो जाएगा। एक जीरो डाल दीजिए, आंसर आपका निकल गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 442 को 50 से करेंगे तो 2210 कैसे आएगा। देखो बच्चों, 442 गुना 50 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 442 गुना 100/2 लिख सकते हैं। 50 के लिए 100/2 लिख सकते हैं, 25 के लिए हम 100/4 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से काट देंगे तो 2 2 1 हो गया
यानी 221 पर 2 जीरो हो गया, यानी 22 और 100 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी एक जीरो डाल दी है ना, 5 दूनी 10, तो 22,100 हो जाएगा। यानी 2 4 6 8 से लेकर के 50 तक का अगर स्क्वायर का सम करते हैं तो ये हो जाएगा 22,100 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि 70 तक लेते हैं। टू स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, तो इसका सम निकालते हैं। सम ऑफ गिवन सीरीज क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हमारा 70 हो जाएगा। 70 गुना 71 गुना 72 और बटा में 6 हो जाएगा। जब इवन नंबर का हो तो इसी तरह से लिखना है, और नंबर का भी होगा तो इसी तरह से लिखना है। ये कट जाएगा, 12 छक 72 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, 1 सते 7 हो गया, 7 सते 49 हो गया, एक जीरो आ गया। 12 से गुना करना है तो 4970 गुना 10 प्लस 2 लिख सकते हो। इसका मतलब हो गया कि 4970 पर एक जीरो डल गया, और नीचे में इसका डबल कर दो। तो डबल करेंगे तो आपका जीरो तो रहेगा ही, उसके बाद 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19 के 9, हासिल 1, और 4 दूनी 8, 1 9, ये हो गया 0 4 9 7 16 के 6, हासिल 1, 9 9 18, 1 19 के 9, हासिल 1, और 4 1 5, यानी 59,640 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका इवन नंबर का हो गया। अब देखते हैं हम और नंबर लेते हैं। क्वेश्चन आपका 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस, यहाँ हम 49 स्क्वायर लेते हैं क्योंकि ऑड नंबर का लिए। अब देखो लास्ट हमारा 49 है, इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, n प्लस 1 n प्लस 2 बटा में 6, तो n का वैल्यू 49 हो गया, यानी 49 इंटू 50 इंटू 51 और अपॉन में 6 हो गया। 2 तिया 6 हो गया, 7 तिया 51 होगा। देखो किसी का भी निकालोगे तो तुम्हारा जो है 6 कट ही जाएगा, पॉइंट में तो आएगा ही नहीं। अब देखो इसको इससे काट दो, 2 को तो 25 हो गया। अब 49 25 17 को मल्टीप्लाई करना है, तो 49 को 25 से करिए, 9 बचे 45 हो गया, अब 5 चौका 20, 4 24 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 5 8 4 12, 9 2 11, 1225 हो गया। फिर 17 से गुना करना है इसको, तो 17 से गुना करोगे, 7 बचे 35 हो गया, 7 दूनी 14 3 17 के साथ हासिल 1 हो गया, बरसते 84 1 85 हो गया। फिर ये 5 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, टोटल करोगे 5 हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, 8 2 10 0 हो गया, 1 1 1 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 20825। तो इस तरह से बच्चों आप ऑड नंबर के स्क्वायर इवन नंबर के स्क्वायर को एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए, अब हमें ऐसे नंबर का करना है। यह क्वेश्चन भी इंडिशियल डिवीजन पर आधारित है। इंडिसेस के बारे में जानते होंगे, जो पावर पर ही आधारित होता है, जो डिवीजन में पूछा जाता है। ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिशियल डिवीजन। इंडिसेस के बारे में पढ़े होंगे, इंडिशियल डिवीजन। यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जनरली स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे पहले जो पार्ट 1 में हमने बताया था, पावर का जब यूनिट निकालना होता था, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम का भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि आपका कभी भी जो रिमाइंडर होता है वह निगेटिव नहीं आता है। अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वह अगले क्लास में हम आपकी चर्चा करेंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन आता है कि जिसे मान लो दिया हुआ है 68 पावर 88 और डिवाइडेड 67। इसमें आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। फाइंड द रिमाइंडर। चार ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो 68 पर पावर 88 है और बटा में 67 लिख दो। इसको 68 को कन्वर्ट करना होगा आपको 67 में, या 67 को कन्वर्ट करना होगा 68 में। अब देखो इसमें क्या हम कर सकते हैं, ध्यान देना। 68 पर पावर 88 है, +1 -1, क्योंकि जब हम 1 डाल रहे हैं, +1 डाल रहे हैं तो -1 डालेंगे, दोनों कैंसिल होगा तो 68 पर पावर 88 ही रहेगा। और बटा में इधर हम क्या कर सकते हैं, 68 और -1 कर सकते हैं, तो हमारा 67 हो गया। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि 68 पर पावर 88 -1 घेर करके इधर +1 और बटा में 68 -1, क्योंकि 67 हमें लाना है। अब देखो ये दोनों जो है बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब आपका 1 हो गया, यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आपका 1 है। देखो ये अगर 1 पर पावर हम 68 देते हैं, हम 1 पर पावर 88 देते हैं तो पर भी वैल्यू 1 होगा, इसीलिए यहाँ 1 लिखा जाता है, पावर देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है 18 पर पावर 15 +4 और डिवाइडेड बाय 17। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें 18 पर पावर 15 और +4 और बटा में 17 हम इस तरह से लिखें, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है, 18 में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप
ये 18 पर पावर 15 -1 +1 और +4 और बटा में 18 -1। अब देखो इसको 18 पर पावर 15 -1 एक साथ लिख दो और प्लस ये दोनों मिला करके 5 हो गया। हमारा 18 पर -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपका 5 हो गया रिमाइंडर, यानी आंसर आपका 5 आ गया। बहुत आसान है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऊपर नीचे को बराबर करना है। पावर को हमें देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कहने का। इधर जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि 45 पर पावर 50 और -9 डिवाइडेड बाय 44, यानी 45 पर पावर 50 -9 और बटा में 44। अब देखो 44 है तो हमें 45 लाना है, तो 45 लाना है, इसका मतलब माइनस ही करना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 40 पर पावर 50 -1 और -8। -9 के लिए इस तरह से हम लिख सकते हैं और बटा में 45 -1। 45 में 1 करोगे तो 44 होगा। अब देखो यहाँ हो जाएगा 45 पावर 50 -1 एक साथ लिख दो और माइनस इधर 8 हो गया और बटा में 45 -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये बच गया -8। अभी हमने बताया था शुरू में कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तब क्या करेंगे, ये जो हमारा 44 है, यानी जो रिमाइंडर होगा 44 -8 कर देंगे। 14 में से 8 गया, 8 6 14, ये 36, यही रिमाइंडर हमारा होगा। जब भी निगेटिव में आए तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी से माइनस करना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। ये सारा क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ आया हुआ है कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन है 75 पर पावर 65 और +35 और डिवाइडेड बाय 76। अब देखो इससे ये ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसमें हम प्लस कर सकते हैं। अब देखो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि 75 65 +1 +34, 35 के लिए ये लिख सकते हैं बटा 75 + 1। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कम था इसीलिए माइनस करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें ज़्यादा है इसीलिए प्लस करना पड़ रहा है। तो बराबर 75 बटा पावर 65 +1 एक साथ लिख दो, +34 कर दो और बटा में 75 + 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका 34 हो जाएगा। तो यही हमें ट्रिक्स याद रखना है कि अगर नीचे ये वाला से ये कम है तो माइनस होगा और ये ज़्यादा है तो प्लस होगा। और क्वेश्चन देखते हैं बेटे। जैसे क्वेश्चन है कि 43 पर पावर है 45 और +5 दिया हुआ है, डिवाइडेड है 44। अब देखो इससे भी ये ज़्यादा है, इसका मतलब प्लस ही करना है। तो आप लिख सकते हैं कि 43 पर पावर 45 और +1 कर दें और +4, चूँकि 5 को ही हम 2 भाग में बांट दिए, क्योंकि हमें 1 की ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए ऐसा किए हैं।
हाफ बटा में 43 प्लस 1 बराबर 43 पर पावर 45 प्लस 1 घेर करके लिखो प्लस 4 और बटा में 43 प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इंडिशियल इंडिसेस पर आधारित क्वेश्चन होता है ये, कि एक तरफ पावर रहेगा दूसरे तरफ पावर नहीं दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 85 का पावर 97 है और -27 है और डिवाइडेड बाय 86 है। अब देखो इसमें क्या है, 85 इधर ज़्यादा ही है, यानी प्लस वाला की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो 85 और 97 और +1 -1 और -27, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है इसीलिए हम डायरेक्ट, हमें प्लस की ज़रूरत है इसीलिए +1 -1 दोनों कैंसिल होगा तो 85 पर पावर 97 27 ही होगा और बटा में 85 + 1 लिख सकते हैं। अब देखो इसको 85 और पावर 97 और +1 एक साथ लिखो, माइनस इधर 28 लिख सकते हो और बटा में 85 + 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर हमारा -28 आएगा रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर कभी निगेटिव में नहीं होता है, इसीलिए क्या करेंगे, 86 हमारा दिया हुआ है तो 86 से 28 को माइनस कर देंगे। 16 में 8 गया 8 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, यानी ये हमारा 58 आंसर हो गया रिमाइंडर। क्योंकि जब भी निगेटिव में आता है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का आपको प्रयास करना है। देखिए कुछ और क्वेश्चन है दिया हुआ है, क्वेश्चन में यह भी आया हुआ है। क्वेश्चन है कि व्हेन 67 पावर 67 प्लस 67 is divided by 68, the remainder is, ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 63, सी में दिया हुआ 66 और डी में दिया हुआ 67। ये आपका एसएससी ग्रेजुएट लेवल का टायर 1 एग्जाम में आया है 19/6/2011। अगर ये क्वेश्चन को कर लोगे तो समझेंगे कि जो पहले करवाया गया वह भी आपको समझ में आ गया। देखो बच्चों, क्या करना है, डिवाइड करना है 68 से। तो 68 से डिवाइड करना है, इसका मतलब है 67 60 पावर 67 प्लस 1 कर दो और प्लस इधर 66 कर दो 67 को, और डिवाइड किससे करना है, 68 से करना है। तो हम 67 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को बराबर करना जरूरी होता है। इसका मतलब है 67 पावर 67 प्लस 1 और प्लस 66 और बटा में 67 + 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमाइंडर आपका 66 हो जाएगा। इसका मतलब सी आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा पहला दूसरा वीडियो आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। इफ 17 पर पावर 200
is divided by 18. The remainder is ए में 1 दिया हुआ है, बी में 2 दिया हुआ है, सी में 16 दिया हुआ है और डी में 17 दिया हुआ है। ये भी एसएससी टायर 1 में आया हुआ है, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं ना, 19/6/2011, और जो एग्जाम होता है 4 सेट होता है। तो अगर मान लो इंडिसेस का क्वेश्चन एक में दे दिया तो दूसरे वाला में भी वो दे देगा, नंबर डिजिट बदल सकता है। अब देखो 17 पर 200 है, अब इसमें क्या है, +1 कर दो, -1 कर दिया, और बटा में ये 18 है, इसका मतलब 17 200 + 1 एक साथ लिख दो, -1 हो गया, और बटा में 17 + 1 लिख दिया 18 के लिए। पावर चाहे कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब -1। तो बताए थे बच्चों कि कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, रिमाइंडर थ्योरम यही बतलाता है। तो इसका मतलब है रिमाइंडर जो आपका होगा 18 - 1 बराबर 17 हो जाएगा। 17 आपके ऑप्शन में है, इसलिए 17 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन है जो फार्मूले पर ही आधारित है, जिसे दिया हुआ है कि व्हाट इज द रिमाइंडर when x पर पावर 11 + 1 is divided by, अगर x पर पावर 11 + 1 को डिवाइड किया जाता है डिवाइडेड बाय x + 1, तो रिमाइंडर क्या होगा? ऑप्शन आपका दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 11 और डी में दिया हुआ है 12। देखो ध्यान से, x पर पावर 11 + 1 है, डिवाइड करेंगे x पर पावर 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कुछ करने का मतलब जरूरत नहीं, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका आंसर ए होगा। बच्चे ये इंडिसेस पर आधारित क्वेश्चन थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच शेयर करें जो डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।